हेलो एवरीवन। इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे एक आरोप लगता है कि ये बहुत स्लो है और आपको जान के हैरानी होगी कि एज ऑफ टुडे हाई कोर्ट्स में अराउंड 60 लाख केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 80,000 केसेस पेंडिंग हैं। वैसे तो इसके बहुत रीजंस हैं, बट वन इंपॉर्टेंट रीजन इज लॉट ऑफ वैकेंसीज इन हायर कोर्ट्स, जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस इंडियन सिस्टम में बहुत ज्यादा हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज कि इतनी वैकेंसीज क्यों हैं हायर कोर्ट्स में। एक्चुअली इन सब की शुरुआत 3 जजेस केस से हुई। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को लेके 3 इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं और उन 3 केसेस के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट किए जाएंगे। अभी कोलिजियम सिस्टम क्या है? एक्चुअली कोलिजियम के अंदर 5 मेंबर्स रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये 5 मेंबर्स मिलके कोलिजियम बनाते हैं और हायर कोर्ट्स में किस जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है उनके नाम प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, जो उन्हें फाइनली अपॉइंट करता है। सो प्रोसेस इज लाइक दिस। हाउएवर कोलिजियम सिस्टम पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि बहुत ओपेक प्रोसेस है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन। इन एक्यूजेशंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई थी और एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स देखेगा, उसको बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उस सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए ये कहा कि भाई कोलिजियम सिस्टम ही चलेगा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और यही लड़ाई मेन रीजन है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके इतनी प्रॉब्लम्स या कंट्रोवर्सीज होती है। मैक्सिमम टाइम्स के अंदर कोलिजियम नेम सबमिट नहीं कर पाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या अगर वो नेम सबमिट करता भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम ले लेती है उसको अपॉइंट करने के लिए, और अल्टीमेटली जो हायर कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई हमने तो नेम सबमिट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। खैर, गलती किसी की भी हो, अल्टीमेटली द सफरर इज कॉमन इंडियन सिटीजन, बिकॉज ये उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। एज वी ऑल नो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर किसी भी वजह से जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती है कोर्ट्स में और पेंडिंग केसेस बढ़ते हैं, वो एक सिटीजन की बेसिक राइट्स को वायलेट करता है। सो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी को मिलके एक ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट हो, ताकि ये जो वैकेंसीज की प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट ना करे और पेंडिंग केसेस वो थोड़े से कम हो जाए। थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।